हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज 3-4 दिन हो चुके हमारी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कुछ फैमिली इश्यू चल रहा था, इसलिए। बट अब सब कुछ ठीक है, इसलिए हमारी क्लासेस आज से फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारी वर्ब जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं और उनके क्या क्या टाइप्स हैं, वो कैसी कैसी यूज करते हैं, कहाँ क्या यूज होती है, इसके बारे में हमें समझना है। तो चलिए, जैसा कि आपको सामने बोर्ड पर हेडिंग दिख रही होगी, काइंड्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे जो हमारी वर्ब होती है दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी दो प्रकार होते हैं? पहला होता है हमारा रेगुलर वर्ब्स, दूसरी होती है हमारी इरेगुलर वर्ब। क्या होती है? रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स, अगर कुछ लोग नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा वीक वर्ब्स एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब। रेगुलर वर्ब्स हमारी जो होती है इन्हें हम वीक वर्ब्स कहते हैं। जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं हमारी, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं। चलिए समझते हैं रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। तो आपको डेफिनेशन दिख रही होगी रेगुलर वर्ब्स। क्या लिख रही? रेगुलर वर्ब्स, दीज आर वर्ब्स whose simple past and past participle form consistently have the same ending d, ed, t. ठीक है, the majority of English verb are regular verbs। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऐसे वर्ब्स, क्या ऐसे वर्ब जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ऐसे वर्ब्स जिनका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म के लास्ट में डी, ई डी, टी आता है, ऐसी वर्ब हमारी क्या होती है? रेगुलर वर्ब होती है। हमारी जो इंग्लिश वर्ब है, इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ब होती है इंग्लिश में, वो सारी वर्ब्स जो होती हैं उन सभी वर्ब में ज्यादातर क्या होती है? रेगुलर वर्ब्स हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेगुलर वर्ब्स के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो रेगुलर वर्ब्स क्या होती है समझ में आ गए। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वीक वर्ब्स कहते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे, बढ़िया एक चार्ट बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे बेस फॉर्म, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट, या हम इसे कहते हैं फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं मैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट चीज आती है हमारी पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, इसे हम क्या कहते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या कहते हैं? सेकंड फॉर्म। यही लिख दे रहा हूं मैं साइड में, सेकंड फॉर्म। ये हमारा क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। और नेक्स्ट होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट किसे हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। इसे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं। चलिए भाई, अब हमें क्या करना है? इसमें हम लिखेंगे वर्ब का नेम, उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये चीजें हम सीखेंगे। क्योंकि जब हम सीख रहे होंगे टेंस बनाना, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना, तब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तभी तो हम ये पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा टेंस है, या टेंस से जब हम इसका एक्टिव पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी जो वर्ब आएगी वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वर्ब में क्या चेंजेस आएंगे। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें वर्ब के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब से हमारे तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। कितने फॉर्म होते हैं वर्ब के? तीन फॉर्म। दो फॉर्म और होते हैं, एक तो होता है हमारा सिंपल, सॉरी, एक होता है कंटिन्यूअस फॉर्म और एक होता है एस वाला फॉर्म जो हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। चलिए, मेनली हमें तीन ही स्ट्रक्चर समझने हैं। चलिए, जैसे हमने, आपने सुना होगा, आपने बहुत सारी वर्ब देखी होंगी, जैसे मैंने कहा एग्री। क्या कहा? एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एग्री का जो सेकंड फॉर्म बनता है उसे हम कहते हैं एग्रीड। क्या कहते हैं? एग्रीड कहते हैं। इसका जो थर्ड फॉर्म बनता है वो भी क्या बनता है? एग्रीड बनता है। समझ में आ गई बात? चलिए, आपने कहा बिल्कुल समझ में आई बात सर। दूसरा, जैसे मैंने कहा
ठीक है, एग्री हो गया। अब जैसे बताइए, आप लोग बताइए, आपने ऐसी कितनी वर्ब पढ़ी है जिनके लास्ट में ईडी आता है? आपने पढ़ी हुई है तो आप लोग बताते चलेंगे एग्जाम्पल, जिसको वर्ब्स के नाम आ रहे हैं वो बताते चलेंगे। जैसे मैंने लिखा व्रिंग, क्या लिखा मैंने? व्रिंग। व्रिंग मीन्स होता है लाना, आप लोग बताएंगे इसका सेकंड फॉर्म क्या बनेगा। जैसे मैंने कहा विल्ड, विल्ड मीन्स क्या होता है? निर्माण करना, बनाना। क्या होता है? लिख लो, इनका हिंदी मीनिंग होता है सहमत होना। ठीक है, व्रिंग का मतलब होता है खरीदना या लाना, व्रिंग का मतलब होता है लाना। ठीक है, विल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, किसी चीज को बनाना। नेक्स्ट लिख लीजिए वाई। वाई मीन्स क्या होता है? खरीदना। क्या होता है? खरीदना। चलिए भाई, देखिए व्रिंग मीन्स होता है लाना, व्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट। क्या होता है? VROUGHT, व्रॉट। थर्ड फॉर्म भी इसका सेम होता है ब्रॉट। क्या होता है? व्रॉट। चलिए भाई, नेक्स्ट क्या लिखा है? विल्ड। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है विल्ड। क्या होता है? विल्ड होता है। थर्ड फॉर्म भी इसका क्या होता है? विल्ड होता है। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है भाई? विल्ड होता है। वाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉट होता है। वाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉट होता है। इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? वॉट होता है। वाई का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? वॉट होता है। समझ में आ रही बात? यहाँ आप लोगों को नीचे कहाँ तक दिख रहा है बताइए फटाफट। और मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीजें क्लियर है कि नहीं? सब कुछ क्लियर है भाई? ठीक है, सब कुछ क्लियर है तो जैसे देखिए मैंने लिखा नेक्स्ट कैंसिल। कैंसिल मीन्स होता है रद्द करना या मना करना। कैंसिल, कैंसिल मीन्स क्या होता है? रद्द करना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा कैंसिल का? अब इसका देखिए सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? कैंसिल। इसमें एक थोड़ा चेंज हो जाता है, इसमें एल, यहाँ पर एक एल है, यहाँ पे डबल एल हो जाएगा और इसमें ईडी ऐड करेंगे, कैंसिल्ड हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम, थर्ड फॉर्म भी सेम भी होता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है इसका, कैंसिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, कैंसिल के बाद जैसे मैंने कहा डाई, क्या कहा मैंने? डाई। डाई, अब डाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डाइड होता है। डाइड। और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? डाइड होता है। क्या होता है इसका थर्ड फॉर्म भी? डाइड होता है। डाइड, डाई का मतलब क्या होना? मृत्यु होना, किसी का मर जाना। मर जाना या मर गया ऐसा सेंस आता है। ठीक है, मृत्यु होना, मृत्यु होना। ठीक है, तो वहां हम डाई का ही सेंस, हमारा मीनिंग निकल के हमारे सामने आता है। जैसे नेक्स्ट नीचे दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, तो यहाँ पे एक और स्पेलिंग लिखेंगे फेवर, FAVOUR, फेवर। फेवर का सेकंड फॉर्म हो जाएगा फेवर्ड। क्या हो जाएगा? फेवर्ड, FAVOURAD, फेवर्ड। और थर्ड फॉर्म भी इसका क्या रहेगा? फेवर्ड रहेगा। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से हम क्या करते हैं? वर्ब के फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हुए चलते हैं। चलिए भाई, आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आपको आगे इसके कुछ और एग्जांपल्स लिखा रहे हैं वर्ब के। बाकी की हम आप लोगों को क्या करेंगे, हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है इंडियन एजुकेशन अकेडमी सौरभ सर, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां जाएं, विजिट करें और उस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बाकी की वर्ब्स की फर्स्ट सेकंड फॉर्म हम आपको सारे के सारे हमारे यूट्यूब व्हाट्सअप चैनल पर भेज देंगे, जहां से आप लोग क्या करेंगे, उनको याद कर सकते हैं। चलिए भाई, फटाफट नोट करिए आप लोग। चलिए भाई, नेक्स्ट चीज करते हैं। अब हमारे और एग्जाम्पल हैं रेगुलर वर्ब्स के। जैसे हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इस साइड एंड दिस साइड। तो देखो भाई, हमारा क्या लिखा है? फीड। फीड का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है फैट। क्या होता है? फैट। एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फैट। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? फैट होता है। डिसीव का सेकंड फॉर्म होता है डिसीव्ड। क्या होता है? डिसीव्ड, DECEIVED, डिसीव्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? डिसीव्ड होता है। पहले आप लोग बताइए, आपको राइटिंग क्लियर है कि नहीं? गेन, गेन का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है गेनेड। क्या होता है?
गेनड होता है। ठीक है भाई। इसका नेक्स्ट गैदर, गैदर का सेकंड फॉर्म गैदर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? गैदर। गदर नहीं है भाई, वरना तुम सनी देओल की मूवी समझ लो, गदर 1 एंड गदर 2। ठीक है, एक गैदर्ड लिखा है, तो इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? गैदर्ड हो जाएगा। हैपन, हैपन का थर्ड फॉर्म हो जाता है हैपेंड। क्या हो जाता है? हैपेंड। इसका थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाता है? हैपेंड होता है। ज्यादातर कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके लास्ट में ये आता है, उनका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हेयर मीन सुनना होता है, इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है हेयर्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हेयर्ड। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है लर्न। इसके भाई दो तरीके के सेकंड फॉर्म होते हैं, एक तो लर्नट भी होता है और दूसरा लर्नड भी होता है। पेपर में दोनों तरीके से आएगा, कोई भी आप लिख सकते हैं। इसका थर्ड फॉर्म भी लर्नट होता है और इसका थर्ड फॉर्म भी लर्नड होता है। लर्नड, लर्नड। ठीक है, लर्नड, ये हमारे इसके होते हैं। बाकी चलिए ये वाली साइड के एग्जांपल देखिए भाई। लाइक, लाइक का सेकंड फॉर्म होता है लाइक एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लाइक। ठीक है। नेक्स्ट मेक का सेकंड फॉर्म होता है मेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मेड। मैनेज का सेकंड फॉर्म होता है मैनेज्ड, मैनेज्ड, मैनेज्ड। सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम। एक्वायर, एक्वायर का सेकंड फॉर्म होता है एक्वायर्ड। क्या होता है? एक्वायर्ड। और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड होता है। एड्रेस का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एड्रेस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? एड्रेस्ड हो जाता है। और इसका थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, एड्रेस्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है इम्प्रेस। ये तो भाई लड़के सभी जानते ही होंगे। इम्प्रेस का क्या होता है? इम्प्रेस्ड हो जाता है सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इम्प्रेस्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? इम्प्रेस्ड होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? थर्ड फॉर्म। लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? लेफ्ट। ये थे हमारे रेगुलर वर्ब्स के कुछ एग्जांपल। अब हमें हेडिंग डालनी है नेक्स्ट इरेगुलर वर्ब्स। क्या हेडिंग डालनी है? इरेगुलर वर्ब्स। तो फटाफट हेडिंग डालेंगे इरेगुलर वर्ब्स। आखिर क्या होती हैं ये इरेगुलर वर्ब्स? आप में से कोई बताएगा? इरेगुलर वर्ब्स ऐसी वर्ब होती हैं, तो लिखेंगे इसमें दीज आर वर्ब्स, दीज आर वर्ब्स whose simple past, whose simple past and past participle and past participle and past participle form cannot be predicated by या from their base form, predicted from their base form। इट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इरेगुलर वर्ब्स हमारी ऐसी वर्ब होती है जो क्या है, जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है उससे हटके उनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखने को मिले। जैसे अभी हमारे रेगुलर वर्ब्स में क्या थे, देखो जैसे डिसीव था, तो इसमें हमने क्या किया, इडियट का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म जाना, तो ऑलमोस्ट हमें कैसे दिख रहा है, इसमें मिलते जुलते दिख रहा है, सेम सेम दिख रहा है। बट हमारी जो इरेगुलर वर्ब्स होती है, ये इरेगुलर वर्ब्स के जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, ये क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। कैसी होती है? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। चलिए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे पहले तो आप लोग बताइए नीचे दिख रहा है कि नहीं? नीचे दिख रहा है, तो एक एग्जाम्पल लिख के बताता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कट, ठीक है, अब इसका कट और सेकंड फॉर्म कट ही होता है, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कट होता है। अब जैसे मैंने कहा कम, क्या कहा मैंने, कम, तो कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, क्या होता है, केम, एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा वी कम, क्या कहा मैंने,
विकम, विकम का सेकंड फॉर्म होता है विकेम, क्या होता है विकेम, एंड थर्ड फॉर्म होता है विकम, क्या होता है थर्ड फॉर्म विकम होता है। इसी तरीके से हम अगर बात करें राइट की, राइट मीन्स लिखना होता है, सभी जानते हैं राइट, इसका सेकंड फॉर्म होता है रॉट, WROT, और थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। तो देखिए भाई इसमें हमें सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिल रही हैं, मिल रही कि नहीं। देखो यहाँ के सेकंड फॉर्म में कुछ आ रहा है, थर्ड फॉर्म में कुछ आ रहा है, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे तीनों चीज़ें अलग है। तो ऐसे ही वर्ब्स हमारी क्या होती है, इरेगुलर वर्ब्स होती है। पहले आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर हम इरेगुलर वर्ब्स की एग्जाम्पल इस तरीके से आपको बताते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं, हमारे सामने इरेगुलर वर्ब्स की वर्ब लिखी हुई है। अब हमें इनके क्या करने हैं, इनके सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सीखना है। चलिए भाई देखिए, अराइज का सेकंड फॉर्म होता है अराइज, अरोज, अरोजन, क्या हो जाए अरोज, AROSE, अरोज, अराइजन, अराइजन। नेक्स्ट थर्ड वियर, वियर का होता है हमारा वोर, एंड थर्ड फॉर्म होता है वॉर, क्या हो जाता है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाता है हमारा वॉर्म। नेक्स्ट कट, कट का सेकंड फॉर्म क्या होता है कट होता है, एंड थर्ड फॉर्म भी कट होता है। पुट का सेकंड फॉर्म पुट होता है, थर्ड फॉर्म भी पुट होता है। नेक्स्ट विकम, विकम का सेकंड फॉर्म होता है विकेम, एंड थर्ड फॉर्म भी होता है हमारा विकेम, विकम होता है, विकम, विकेम, विकम। वाई का होता है वॉट, मैंने आपको रेगुलर वर्ब में लिखवा दिया था, वहां पर नहीं आएगा ये, वॉट, और इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है वॉट। चूज, चूज का सेकंड फॉर्म होता है CHOSE, इसमें एक ही हो जाती है, और थर्ड फॉर्म होता है चूजन, क्या होता है चूजन। नेक्स्ट ड्रॉ का होता है ड्रू, सेकंड फॉर्म ड्रू, और थर्ड फॉर्म होता है ड्रॉन। नेक्स्ट ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होता है ड्रैंक, ड्रैंक। नेक्स्ट ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फेल, और थर्ड फॉर्म होता है फेलन, क्या होता है थर्ड फॉर्म हो जाता है हमारा फेलन। यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, फ्रीज का होता है फ्रोज, सेकंड फॉर्म होता है फ्रोज, और थर्ड फॉर्म होता है फ्रोजन। गिव, गिव का होता है गैव, गिवन, सेकंड फॉर्म होता है गैव, थर्ड फॉर्म होता है गिवन। गो का होता है वेंट और गॉन। ग्रो, ग्रो का सेकंड फॉर्म होता है ग्रू, और थर्ड फॉर्म होता है ग्रॉन, क्या होता है थर्ड फॉर्म ग्रॉन। हाइड का होता है हेड, और थर्ड फॉर्म होता है हिडन। होल्ड का होता है सेकंड फॉर्म हेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी होता है हमारा हेल्ड, क्या होता है हेल्ड। मीट का सेकंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म भी मैट होता है। राइस का रोज और राइजन, ये इसका क्या होता है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। सी का होता है सॉ, और थर्ड फॉर्म होता है सीन। स्टैंड का होता है सेकंड फॉर्म स्टूड, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्टूड। एंड राइट का सेकंड फॉर्म होता है रॉट, और थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, क्या होता है थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, RITTN रिटर्न। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए आप लोगों को नीचे जगह दिख रही है कि नहीं। अगर दिख रही है तो यस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जल्दी से फटाफट। थोड़ा दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पे एक नोट लिखवाना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें क्या होते हैं, इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हमेशा क्या होती है सेम होती है। चलिए तो यहाँ पे फटाफट नोट लिख लीजिए आप लोग, नोट।
some verbs यहाँ जैसे लिखिए some verbs has all forms are same, some verbs has all forms are same, सारे क्या होते हैं, फॉर्म सेम होते हैं। जैसे इसी के आगे लिख दे रहा हूं मैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल जैसे हमारा हुआ बेड, बेड 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 हुआ, जैसे हमारा हिट हुआ, जैसे हमारा कट हुआ, पुट हुआ, हिट हो गया, कट हो गया, पुट हो गया, स्प्लिट हुआ, स्प्लिट हुआ, स्प्रेड हुआ, रीड हुआ, क्या हो गया, रीड हुआ, रीड, सेट हुआ, थ्रस्ट हुआ, क्या हो गया, थ्रस्ट हो गया, कास्ट हो गया, कॉस्ट हो गया, सिट हो गया। ये हमारे क्या होते हैं, ऐसे वर्ब हैं जिनके हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, तीनों के तीनों सेम होते हैं। इसमें आप हम एक दो वर्ड और लिख सकते हैं, जैसे कि शट हुआ हमारा, और इसमें हमारे एक बैड, वेट हुआ, ये हमारे वर्ड्स हैं। चलिए, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। काइंड्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन मीनिंग के बेस पे हमें पढ़ना है। अभी हमें फॉर्मेशन ऑफ वर्ब सीखना है, अभी वर्ब में हमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। चलिए, मिलते हैं कल। अभी आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा अब आप लोग।